हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइज। रियल फिजिक्स की सीरीज़ में आपका दोबारा स्वागत है गाइज। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं आज। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, सारे जैसे लेक्चर्स में बताता हूं कि यदि आप लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप यही वीडियोज़ हमारे न्यूरल लर्निंग ऐप में पहले देख सकते हैं, यूट्यूब के पहले ही देख सकते हैं वहाँ पे, और इनका मतलब नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर PDF पा सकते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी तक आप लोगों ने न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड करिए, और वहाँ पे सारी वीडियोस आपको टाइम के पहले ही मिल जाएंगे यूट्यूब में अपलोड होने से पहले। एंड यदि आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। तो चलिए गाइज, आज का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या होती है जेईई एडवांस की फिजिक्स अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अपन लोग इरडोफ की प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे बुक्स की प्रॉब्लम्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स, और साथ में न्यू एरा के इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कुछ अपन लोग टाइम के साथ इसमें टैकल करेंगे जो कि बहुत ही मजेदार होगा। ओके गाइस, चलिए ये हमारे सामने इरडोफ का एक प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोल रहा है अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज r वेक्टर इज इक्वल्स टू a into t ब्रैकेट 1 minus alpha t where a is a constant vector and alpha is a positive factor। then क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी v and acceleration vector of the particle as a function of time। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन और अपन को साथ में वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द इनिशियल पॉइंट एंड द डिस्टेंस एस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन को करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या ये वन डायरेक्शनल मतलब वन डायमेंशनल मोशन है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए ध्यान से देखें अपन लोग। मैं चाहूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आप लोग खुद भी एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिए, है ना। बट लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए, आर वेक्टर को यदि मैं ओपन करूं ध्यान से तो आर वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, ए वेक्टर इंटू टी माइनस ए वेक्टर इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर इंटू टी। ओके ग्रेट, कोई इशू नहीं है, और साथ में टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए टी मल्टीप्लाई हुआ है अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी जो वेक्टर है आर वेक्टर, वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो डायरेक्शन उसका एक यूनिडायरेक्शनल है, ए वेक्टर के अलोंग है ऑलवेज, मतलब एक तरह का वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब उस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो आगे पीछे मूव कर सकता है, इट्स फाइन, लेकिन मूव वो एक ही डायमेंशन में करेगा। ओके, क्योंकि बोल रहा है ना कि आर वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो हमारा पूरा का पूरा आर वेक्टर ए वेक्टर पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अब हमसे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं बेटा, अपन वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं, डी आर वेक्टर बाई डी टी देख लेते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये हमारा दे देगा, हमको दे देगा, क्या दे देगा बेटा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t। कितना आ जाएगा बेटा, 2t। ठीक है, इसमें से मैं ए वेक्टर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा ए वेक्टर बाहर आ गया, अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा टी। क्लियर है बेटा। इन दिस मैनर एक तरह से देखा जाए तो हमारा वी वेक्टर आ चुका, जो हमसे निकालने के लिए बोला गया था, ये हमारा आ चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dv वेक्टर बाई dt। तो ये जो v वेक्टर है इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो ये कांस्टेंट वेक्टर होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना, और अपना t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, ध्यान से देखने पे आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू ए वेक्टर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, मतलब ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्टेड होगा ऑलवेज। बहुत अच्छे, यहाँ तक तो हम लोग को आइडिया लग गया। अच्छा, तो हमारे दोनों पहले वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, उसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है, डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहीं से दोबारा लौटने पे कितना टाइम लेगा लौटने के लिए। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 था कहां पे वो, तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 ध्यान से देखा जाए तो यदि अपन आर वेक्टर में टाइम टी 0 पुट करेंगे तो ये बता रहा है कि आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब इनिशियली वो 0,0 पे रहा होगा, 0 पे रहा होगा, यही बोल दो सीधा सीधा। ठीक है, अब हमें यदि वापस लौटना है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जग को घूमने के बाद, जग में घूमने के बाद वो एक तरह से वापस अपने घर में लौटना चाहिए, है ना, यही वाली कॉन्सेप्ट है। तो फिर से आर वेक्टर की वैल्यू 0 हो, उसके लिए अपन लोग एक काम कराते हैं, इसको 0 का इक्वेट कराते हैं। तो जब यदि अपन इसको 0 का इक्वेट कराएंगे तो ध्यान से देखा जाए तो अपन को t की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन
कितनी मिलेगी, 1/अल्फा मिलेगी, है ना, 1/अल्फा, क्योंकि जब अपन इसको जीरो के इक्वेट कराएंगे ना तो अपना एक टी उड़ जाएगा और अल्फा ए कट जाएगा, ये बचेगा सीधा सीधा 1/अल्फा, है ना। मतलब मुझे पता चल गया टाइम टी इज इक्वल टू 1/अल्फा के बाद, टाइम टी इज इक्वल टू 1/अल्फा के बाद एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा पार्टिकल है वो इनिशियल पॉइंट पे लौट आया होगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था, जहां से वो चलना स्टार्ट किया था। क्लियर है बच्चा पार्टी। सो हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी पहला पार्ट आ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ध्यान से देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा एसी का एलर्जी है, ठीक है ना, बट शूट करने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए कम बैक टू द पॉइंट, ध्यान से देखते हैं क्या बोला जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब बॉडी में ध्यान से देखो तो बॉडी जीरो से स्टार्ट हुई है, पहले ऐसे चली है और दोबारा वापस लौट करके ओरिजिन पे ही आ गई है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। मतलब हम लोग यदि ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जीरो होगी कि सेम इनिशियल पॉइंट पे लौट आई है, बट किंतु परंतु बंधु कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करी होगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि भैया यहाँ से यहाँ ले तक, यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड, यहाँ से यहाँ तक क्या स्पीड रहा होगा, है ना, टाइम के साथ, और लौटते वक्त क्या स्पीड रहा होगा टाइम के साथ। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो वो सिंपल सा लॉजिक बताता है कि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होना चाहिए लॉजिकली, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि जाते वक्त कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लेते हैं और आते वक्त कितना डिस्टेंस चला होगा ये निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, वी विल गेट द आंसर। या फिर जाते वक्त का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, आते वक्त का डिस्प्लेसमेंट अपने आप आइडिया लग जाएगा, जाते वक्त का डिस्प्लेसमेंट निकला उसी को अपन लोग ऐड करके और ट्वाइस करके और आंसर निकाल लें, ये भी तरीका है। तो अपन एक काम करते हैं, सोचते हैं कि वो यू टर्न कब लिया होगा, बॉडी जा करके ऐसे, और यू टर्न किस वक्त ली होगी, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी तो 1/अल्फा है ना, जब वो दोबारा लौट आ रहा है, लेकिन वो जाते वक्त कितना टाइम लिया और लौटा कितने टाइम के बाद, ये क्वेश्चन अपने सामने है ना। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, भी एक्सीलरेशन की तो कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको भी मैं चाहूँ तो मैं रफ कर सकता हूँ, बट आप लोग चाहें तो याद रखिएगा बस, है ना, कि टाइम टी इक्वल टू 1/अल्फा पे टोटल जर्नी ऑफ टाइम है, टोटल जर्नी टाइम है उसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब वो यू टर्न लेने की कोशिश किया होगा, जिस वक्त उसने यू टर्न लिया होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी यू टर्न के वक्त। तो अपन लोग इस एक्सप्रेशन को यदि जीरो का इक्वेट कराएं तो यहाँ से टाइम टी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2अल्फा। मतलब मुझे पता चल गया कि टाइम टी इक्वल टू 1/2अल्फा पे बॉडी यू टर्न ली होगी, बॉडी वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई होगी उस वक्त की कंडीशन में। मतलब पहले चला होगा धीरे धीरे जाते जाते वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई, फिर उसके बाद वो निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से निगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, मुड़ेगा और फिर वो ओरिजिन की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। तो उस लॉजिक के हिसाब से टाइम टी इक्वल टू 1/2अल्फा पे हमारी बॉडी जो है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आई होगी। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये जो हमारा वी वेक्टर है उसके हिसाब से मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि जो हमारा स्पीड रहा होगा, मतलब वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। जब स्पीड आ जाता है तो वहाँ पे डायरेक्शन रोल नहीं प्ले करता, तो हम ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं। तो उस लॉजिक के हिसाब से स्पीड हमारी क्या रही होगी, जब हमारा ये बॉडी इधर की ओर जा रहा होगा इनिशियली, मतलब जीरो से लेकर के 1/2अल्फा टाइम तक उसका स्पीड रहा होगा, इसी धीरे से लिख लो, a × 1 - 2अल्फा t, यही रहा होगा अपना। अब कोई वेक्टर का लोचा नहीं क्योंकि मॉड ले लिए, ठीक है ना। और ये कब है, ये जब हमारा टाइम इज लेस देन 1/2अल्फा है, ठीक है। यहीं पे हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो गई होगी, स्पीड की वैल्यू हम पॉजिटिव लेने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका होगा। तो उस हिसाब से ध्यान से देखा जाए तो ये आ गया होगा 1 × 2अल्फा t -1, कब, जब हमारा टाइम बड़ा हो गया होगा किससे, 1/2अल्फा से। मतलब लौटते वक्त हमारी स्पीड ये हो गई होगी, जाते वक्त हमारी स्पीड ये रही होगी। तो भैया डिस्टेंस निकालने के लिए करना क्या है, स्पीड इनटू टाइम करना है, और हमारी स्पीड वेरिएबल है टाइम के साथ, तो अपन इंटीग्रेशन का सहारा ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अपन सॉल्व करके देते हैं आंसर इसका, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए तो अपन लोग डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ जाते वक्त की स्पीड इंटू टाइम, तो a × 1 - 2अल्फा × t × dt, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इनिशियली कितना टाइम था, जीरो, जाते वक्त का टोटल जाते वक्त का टाइम कितना हुआ, 1/2अल्फा जाते वक्त का टाइम। क्लियर है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अब आते वक्त की स्पीड क्या होगी, वो होगी a × 2अल्फा
2 अल्फा टी माइनस वन इंटू डी टी, और अब टाइम की वैल्यूज क्या पुट कराएंगे, जब उसने यू टर्न लिया होगा उस वक्त टाइम कितना रहा होगा, उस वक्त टाइम रहा होगा 1/2 अल्फा। अच्छा, और यू टर्न लेने के बाद टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना जा रहा है, मतलब जब लौट के दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ गया होगा तब तक में कितना टाइम हो गया, 1/अल्फा। क्लियर है, इसका पूरा इंटीग्रेशन करा लीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जो ये वैल्यूज आई होंगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट होगा उसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और जहां पे t dt होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। क्लियर है, लिमिट्स अपन पुट करा देंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन लोगों को करना था, इस तरीके से अपन लोगों को इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा सारे बच्चों से कि गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, चाहे वो आप ऐप में देख रहे हो या फिर चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हो, आप दोनों जगह पे न्यू एरा लर्निंग ऐप पे देख रहे हो या फिर चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, दोनों जगह पे आप लोग कमेंट करके बताना है कि गाइस इसका आंसर, एक्चुअल आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे कि इरडोप की जो प्रॉब्लम्स आप लोग को हो सकता है कठिन लगती रही हूं, उनको मैं इजी वे में आप लोग के सामने आ करके और A to Z चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बन जाना दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो कि जरूरी होती है, क्वेश्चन को पूरा समझना, क्वेश्चन में किस चीज का क्या रोल है ये बात समझना, ये बहुत मैटर करता है। क्लियर है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि इस पूरी जर्नी में ध्यान से देखो, यदि A की वैल्यू निगेटिव यदि हो जाती मान लो किसी वजह से, या फिर सॉरी अल्फा की वैल्यू मान लो निगेटिव हो जाती, तो जो तुम्हारा एक्सीलरेशन था वो पॉजिटिव आ जाता, और यदि एक्सीलरेशन कभी पॉजिटिव आ जाता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता कि बॉडी यू टर्न ले पाती, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक्सीलरेशन उसको ऑलवेज इंक्रीज करता जाता है उस स्पीड को, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव था, इसी वजह से तो ऐसा हुआ कि बॉडी चल इधर की ओर रही थी लेकिन एक्सीलरेशन इधर की ओर था, जिसकी वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे घटती गई। एक टाइम आया जब वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में और बॉडी ने यू टर्न ले लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको टाइम के साथ समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के एक एडवांस की फिजिक्स कहलाई जाएगी। एक्चुअली यूट्यूब में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब में कंटेंट डालने के लिए लाइसेंस तो कुछ चाहिए नहीं, फ्री का कंटेंट है तो मतलब वो अच्छा है, ऐसा लोगों का मेंटालिटी बन चुका धीरे धीरे करके। और पर्सन जो है ना, मतलब बच्चे जो है ऑब्वियस हो चुके हैं एक तरह से कि नहीं फ्री का कंटेंट मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आप ये भी देखो ना यार कि जो एक्चुअल में 12 लाख बच्चों में से या 10 लाख बच्चों में से जो सेलेक्ट होते हैं वो एक्चुअली यूट्यूब में बस अपना टाइम किल नहीं कर रहे होते, वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव स्टडी भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो 8-9 लाख बच्चे होते हैं जो कि एक तरह से डिस्टर्ब्ड कंडीशन में रहते हैं, वो ये समझ नहीं पाते, जब रिजल्ट आता तब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, और वो तब भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इसीलिए मैं ये गाइस ये सीरीज चलाया कि यार एक्चुअल में एडवांस की फिजिक्स क्या होती है वो आप लोग को मिले, आप लोग उसको एंजॉय करें और आपको वो टाइम के साथ अच्छी लगे। तो गाइस होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि न्यू एरा लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करो अभी के अभी, और बहुत प्यारी रेटिंग्स देनी है आप लोग को न्यू एरा को गूगल प्ले स्टोर पे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।